नमस्ते। आप सभी दर्शकन के देसी दर्पण में हार्दिक स्वागत बा। हम्म, तनी कल्पना करें दर्शकन, एगो ऐसन खूंखार सम्राट हम्म, जेकर जेकर तलवार से नदियन के पानी एकदम खून से लाल हो गईल रहे। एकदम लाल। लेकिन अचानक कवनो अदृश्य शक्ति ओकरा के अपना हथियार हमेशा खातिर छोड़ देवे पर मजबूर कर देले। माने उस सत्ता के अहंकार छोड़ के एकदम शांति के उपासक बन जा। ये तो इतिहास के सबसे बड़का बदलाव रहा। बिल्कुल। आजू हमनी के जवन यात्रा पर निकले वाला बानी जा, ओ कवनो आम पर्यटन के सफर ना हवे। हम्म, आज हम रउआ लोगन के ओहा ले चलत बानी जहां से पूरा दुनिया के मानवता और करुणा के माने शांति के पहला रास्ता मिलल। हम्म, बनारस के इस संसारिक शोर शराबा और भागदौड़ से तनी दूर यह पावन और पवित्र भूमि सारनाथ। सारनाथ। हाँ, ये जगह है जहाँ के माटी में आजुगो एगो ऐसन रूहानी सुकून बा जोवन सीधा आत्मा के छुएला। और ई सिर्फ इतिहास के पन्ना नहीं खे, ई इंसानियत के सबसे बड़का मनोवैज्ञानिक बदलाव के केंद्र बिंदु है। ये बहुत ही गहरा बात कही ना रवा। माने सारनाथ के खाली एगो भौगोलिक जगह मानल भारी भूल हुई। हाँ, ई त एगो ऐसन स्पिरिचुअल ग्रेविटी वेल हा, माने आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के ऐसन केंद्र जहां से निकसल ज्ञान के रोशनी पूरा एशिया ही ना बल्कि पूरा मानव जाति के राह देखौलस। एग्जैक्टली सही, पूरा मानव जाति के। और जब हमनी के यहाँ के ई शांत गलीन में कदम रखी लजा तो ऐसन महसूस होला जैसे इतिहास खुद हमनी के संगे संगे चलत बा। बिल्कुल लागत रहल बा। माटी ऊ साक्षी है जौन इंसान के अंतरात्मा के सबसे बड़का क्रांति के अपना कोख से जन्म ले देख ले बिया। ताजू हमनी के एक संगे मिलके ये समझे के कोशिश करब जा कि आखिर ऊ कौन विचार रहे, कौन दर्शन रहे ऊ। हाँ, वो कौन दर्शन रहे जवन हजारन साल पहले यहाँ से शुरू भइल और आजो हमनी के जिंदगी के इतना प्रभावित करत बा। तनी ई विशाल धम्मे के स्तूप के देखी, हाँ, कितना अद्भुत और शांत वाई दृश्य। जैसे ही हमनी के सारनाथ की ई मुख्य परिसर में आवे नहीं जा त सबसे पहले यह गगनचुंबी और भव्य ढांचा नजर आवेला। एकदम सही कह रहे अलवानी। एक विशालता देख के मन में एगो अजीब सा श्रद्धा भाव जग जाला। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एगो बहुत बड़का सवाल हमरा मन में आवेला। हमनी के जाने नहीं जा कि सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान के प्राप्ति तो बोध गया में भइल रहे। हाँ, बोध गया में भइल रहे। तो फिर ज्ञान पाए के बाद वहाँ के सीधा सारनाथ काहे यानी? हाँ, माने आखिर इहे जगह के चुनाव काहे भय? ई सवाल दरअसल पूरा बौद्ध दर्शन के बुनियाद के खोलेला। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ यहाँ के मृगदाव में अलन, माने हिरणन के जंगल में। लेकिन ई कोनो संयोग ना रहे। एकर कारण रहलन उनकर ऊ 5 गो शिष्य जे लोग बोध गया में उनका के छोड़ के चल गेल रहन। अच्छा, ऊ 5 साथी? हाँ, बात ई बा कि ज्ञान पावे से पहले सिद्धार्थ गौतम बहुत ही कठोर तपस्या कर रहल रहन। वो अतना उपवास कैलन कि उनकर शरीर एकदम हड्डी के ढांचा बन गेल रहे। बाप रे। लेकिन फिर उनका ई एहसास भइल कि शरीर के ई तरह से पीड़ा देला से आत्मा की मुक्ति ना मिले। तो जैसे ही वहां के ई कठोर तपस्या छोड़ के खीर ग्रहण कैली तो 5 साथी सोचलन कि सिद्धार्थ अपना मार्ग से भटक गल बाड़ा। हाँ, एकदम। और ऊ लोग उनका के वहवे छोड़ के सारनाथ आए आगल। तब बुद्ध जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कैलन तो ऊ तय कैलन कि ई अमूल्य ज्ञान सबसे पहले ओहे 5 साथियन के देवे के बा, जे अज्ञानता के कारण उनका के छोड़ के गए ना। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये बात कोनो चमत्कार साबित करे के ना रहे, बल्कि अपना दोस्तन के सही रास्ता पर लावे के रहे, रही लेने के ना करे। ये यहाँ करुणा रहे। ई तक बहुते गजब के बात बा। और उ जवन नया रास्ता बुद्ध खोज ले रहन वो मध्यम मार्ग रहे ना। मध्यम मार्ग, जिकरा के आजू के आधुनिक भाषा में हमनी के बैलेंस कहिला जा। बिल्कुल बैलेंस। बुद्ध ऊ 5 शिष्यन के इहे धमेक स्तूप वाला जगह पर बैठा के जवन पहला उपदेश दिहलन ओकरा के धम्मचक्र प्रवर्तन कहल जाला। मने ज्ञान के चक्र के घूमना। हाँ, ज्ञान के चक्र। यहाँ वहाँ के ऊ मध्यम मार्ग के सिद्धांत दिहनी। मने न बहुत ज्यादा भौतिक भोग विलास और न ही शरीर के बहुत ज्यादा कष्ट देवे वाला कठोर तप। दोनों के बीच के रास्ता, एकदम बीच के रास्ता। अगर हमनी के ई बात के आजू के श्रोता लोग के जिंदगी से जोड़ के देखी जा तो ई कतना प्रासंगिक बा, माने कतना रेलेवेंट बा। बहुत ज्यादा प्रासंगिक बा।
आजू के इजोन हसल कल्चर बा जहाँ एक तरफ लोग दिन रात पागलन जैसन काम कर रहल बा और बर्न आउट के शिकार हो रहल बा, आउट हो रहा बा। और दूसरा तरफ कुछ लोग एकदम आलसी हो गेल बा। तब मध्यम मार्ग ता आजू के इंसान खातिर सबसे सटीक इलाज बा। बिल्कुल सटीक इलाज। लेकिन ई उपदेश में उजोन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बात होला, वो असल में बा का उतनी आसान भाषा में समझाई। एकदम। देखिए, बुद्ध यहाँ कोनो दार्शनिक नहीं खन, वो एगो वैद्य माने डॉक्टर की तरह बात करत बाड़े। अच्छा, डॉक्टर की तरह। हाँ, 4 आर्य सत्य के रवा एगो मेडिकल डायग्नोसिस की तरह समझी। पहला सत्य है दुख। बुद्ध का हलन कि जिंदगी में असंतोष और पीड़ा बा, ये बीमारी है। दूसरा सत्य है दुख का समुदय, माने ये बीमारी के कारण। ये कारण बा इंसान के अंतहीन लालच और इच्छा, जेकर कवनो अंत नहीं खे। एकदम। तीसरा सत्य है दुख निरोध, माने ई बीमारी के इलाज संभव बा, इंसान ई लालच से मुक्त हो सकेला। और चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग। ई उहे दवाई के पर्ची है जो नाम में 8 गो नियम बाणे, जैसे सही दृष्टि, सही वाणी, सही कर्म इत्यादि। ई कवनो अंधविश्वास ना रहे, ये तो पूरा तरह से मानव मनोविज्ञान के सबसे प्राचीन और एकदम सटीक विश्लेषण रहे। क्या बात बा। तो क्या हम ये विशाल धम्मेक स्तूप के एक ऐसन प्राचीन ट्रांसमीटर मान सकेला जहाँ से सबसे पहले करुणा और शांति के तरंग पूरा दुनिया में पाइला? प्राचीन ट्रांसमीटर का बात है। हाँ, और जैसे कवनो भी ट्रांसमीटर के दुनिया भर में अपना सिग्नल भेजे खातिर एगो खास फ्रीक्वेंसी के जरूरत होला ना? हाँ, होला। ठीक वैसे ही बुद्ध ई मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य के उ परफेक्ट मनोवैज्ञानिक फ्रीक्वेंसी बनावलन। ई कवनो ऐसन कठोर नियम ना रहे जोन टूट जाओ, एकदम ना, और नहीं इतना ढीला रहे कि बिखर जाओ। ई एकदम उहे वेवलेंथ रहे जवन आजू 2500 साल बाद भी इंसान के दिमाग के सीधे हिट करेला। क्या बात बा, बहुत ही सटीक उपमा बाई। ई प्राचीन ट्रांसमीटर जवन संदेश ई धरती से प्रसारित भेल, वहां मौजूद मात्र 5 भिक्षुओं खातिर ना रहे, बल्कि पूरा दुनिया खातिर रहे। हाँ, आवे वाली अनंत पीढ़ियन खातिर रहे। और वो तरंग के शक्ति दिखी कि वो पूरा एशिया महाद्वीप के पार कर गल। बिल्कुल। और धमेक स्तूप के जवन रूप आजू हमनी के देखल बाणी जा, वो मुख्य रूप से गुप्त काल के देन है। अच्छा, गुप्त काल के। हाँ, अगर रवा लोगन एकल निचला हिस्सा के ध्यान से देखब तब पाथर पर जवन बारीक नक्काशी उकराल बा, वो अपने आप में एगो अजूबा है। हम देख सकत बाने। स्वस्तिक, फूल पत्ती और ज्यामितीय आकार के जवन अद्भुत संगम ही पाथरन पर बा, वो खाली सजावट ना। हाँ, इन नक्काशी के देख के तैसन लागेला जैसे पाथर आजो बोल उठिए। एकदम बोल उठिए। बुद्ध के ऊ पहला उपदेश आजू से 2500 साल पहले जरूर दिहल गेल रहे, लेकिन मानव मन के जवन पीड़ा, अहेतु ईर्षा और दुख बा, ओकर समाधान ई शांति के धरती आजू दे रहल बा। एकदम दे रहल बा। जरूरत बस ई बा कि हमनी के अपना भाग दौड़ के रोक के तनी ठहर के उस संदेश के सुन सकिन जा। दर्शकगण, आजू के ई रूहानी और ऐतिहासिक यात्रा अब अपना पड़ाव पर पहुंच रहल बा, लेकिन यहाँ से विदा लेवे से पहले हम रउआ लोगन के मन में एगो सवाल छोड़ के जाए चाहत बानी। जरूर। जब हमने के ई पावन खंडहरन के शांति से निकल के वापस अपना उस शोरगुल वाला दुनिया में जाइब जा, अपना अपना दफ्तर और घर के भागदौड़ में फिर से शामिल हो खब जाता, तक का हमनी के ई असीम शांति के एगो छोट सा हिस्सा अपना भीतर सहेज के ले जा सकीला जा? ये तो सोचे वाली बात बा। का बुद्ध के उ पहला उपदेश आजू के ई भागदौड़ वाली और तनाव से भरल जिंदगी में पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं खे हो गईल? तनी अपना अंतरात्मा में झांक के एकर जवाब खोजी। उम्मीद